आज का हमारा मेन टॉपिक टेलर सीरीज है, लेकिन उससे पहले एक लीविस थ्योरम देख लें। इसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी टेलर सीरीज में। इफ़ वी टेक द कंटूर सी टू बी द सर्कल, तो अगर हम कोई कंटूर लेते हैं जो सर्कल में है, जैसे ये हमारे पास जेड नॉट कंटूर का सेंटर है और जेड ये हमारे पास कंटूर पे कोई पॉइंट है और वो इसका रेडियस आर है, तो कॉशियस डेरिवेटिव से हमारे जो लास्ट लेक्चर में जो हमने फार्मूला ड्राइव किया था उसके मुताबिक हमारे पास nth डेरिवेटिव इसके इक्वल होता है। तो इसमें एफ ऑफ जेड की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो एम है, तो एफ ऑफ जेड की जगह पे एम वैल्यू पुट कर दी और जेड माइनस जेड नॉट की जगह पे आ गया आर, तो आर पावर एन प्लस वन हो गया। और डी जेड अगर आप पूरे कंटूर जो सर्कल में है उसके ऊपर इंटीग्रेट करेंगे आप, तो आपके पास टू पाई आर आ जाएगा। इसको आप मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, टू पाई कैंसिल हो जाएगा, एक आर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा एन फैक्टोरियल एम ओवर आर एन। और जबकि एम हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है एफ एफ जेड की उस पूरे रीजन में, और जो सारे के सारे पॉइंट्स हैं जेड के इन सर्कल के अंदर, या आप कह लेंगे कंटूर के अंदर। और इस रिजल्ट को हम कहते हैं कॉशियस इनइक्वालिटी। ये क्या आप यहाँ पे नोट कर लें कि ये nth डेरिवेटिव एट पॉइंट एज जेड नॉट है, जो इक्वल टू है या लेस देन इक्वल टू है एन फैक्टोरियल एम ओवर आर एन। एम हमारे पास क्या है, एफ ऑफ जेड की मैक्सिमम या मैक्सिमम वैल्यू। तो इसको हम कहेंगे द ओनली बाउंडेड इंटायर फंक्शन आर कांस्टेंट। तो जो पूरे जो बाउंडेड इंटायर फंक्शंस हैं वो हमारे पास कांस्टेंट्स होंगे। इस स्टेटमेंट का प्रूफ देख लेते हैं। जैसे एफ हमारे पास इंटायर फंक्शन है और ये इनइक्वालिटी एफ ऑफ जेड, ये एम हमारे पास उसी ये इंटायर रीजन में मैक्सिमम वैल्यू है तमाम जेड के लिए। तो किसी भी पॉइंट, कोई भी पॉइंट लेंगे आप इस रीजन में जेड नॉट, तो उसके पॉइंट पे जेड नॉट जो फर्स्ट डेरिवेटिव है इस एक्सप्रेशन के मुताबिक, अगर यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव लें एन की वैल्यू वन हो जाएगी, यहाँ एन फैक्टोरियल हो जाएगा वन, एम और आर पावर वन हो जाएगा। तो हमारे पास ये कॉशी इनइक्वालिटी से रिलेशन ये ऐसे हो जाएगा। और आपको पता है कि आप आर्बिट्रेरली जो है आर को इंक्रीज कर सकते हो, लार्ज कर सकते हो, और जैसे आप आर्बिट्रेरली आर को लार्ज करते जाओगे तो ये अप्रोच करता जाएगा जीरो को। आप जितना चाहें इसको स्मॉल कर सकते हैं, तो आप आर को इंक्रीज करते चले जाओगे तो ये एफ ऑफ डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। और अगर डेरिवेटिव जीरो है तो इसका मतलब है हमारे पास एफ कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये लीबनिज़ थ्योरम के एक हमारे पास जो स्टेटमेंट का प्रूव है। टेलर सीरीज की तरफ आ जाएं अब। द कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन अ कॉम्प्लेक्स नंबर z within a circle of convergence and the number to which the series converges is single variable। तो हमारे पास कोई भी जो सर्कल में z है वो आप लें और उसे कॉरस्पॉन्ड जो हमारे पास ये सीरीज कन्वर्ज होगी वो एक नंबर आएगा, तो ये मेजर सिंगल वैल्यूड होगा। तो ये हमें बताता है कि आप इस तरह से एक फंक्शन डिफाइन कर सकते हो सीरीज से। तो आप पावर सीरीज डिफाइंस और रिप्रेजेंट अ फंक्शन एफ फॉर स्पेसिफाइड जेड। तो आप कोई भी जेड स्पेसिफाई करोगे उसे कॉरस्पॉन्डिंग ये जो सीरीज है कन्वर्ज होगी, वो कन्वर्ज हुई लेट से कैपिटल एल पे, तो ये इस पॉइंट पे जेड पे स्पेसिफाइड जेड पे फंक्शन की वैल्यू होगी। तो आप इस तरह से एक पावर सीरीज से फंक्शन को डिफाइन कर सकते हो। तो इस अब डिस्कशन में, थ्रू आउट डिस्कशन, हम जो ये पावर सीरीज है उसका जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस लेंगे वो पॉजिटिव होगा, या फिर इन्फिनिट रेडियस जो होगा कन्वर्जेंस का होगा हमारे पास। तो थ्रू आउट डिस्कशन में ये चीज़ ऑब्वियस होगी। तो थ्योरम है तीन हमारे पास। पहला कंटिन्यूटी है कि हमारे पास अगर पावर सीरीज है रिप्रेजेंट अ कंटिन्यूस फंक्शन, तो एक पहला थ्योरम है कि पावर सीरीज रिप्रेजेंट करेगी कंटिन्यूस फंक्शन को। दूसरा थ्योरम है कि टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन थ्योरम का नाम है कि अगर आपके पास पावर सीरीज है तो आप उसे टर्म बाय टर्म इंटीग्रेट कर सकते हो। और थर्ड है कि टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन, तो अगर आपके पास पावर सीरीज है आप उसका टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएट कर सकते हो। और जबकि जो आपके पास ओरिजिनल फंक्शन होगा उसका जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होगा, इन तीनों का भी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमारे पास जेड माइनस जेड नॉट इक्वल टू आर है, जबकि आर हमारे पास डज नॉट इक्वल टू जीरो है। तो टेलर सीरीज की तरफ अब आते हैं।
सपोज अ पावर सीरीज रिप्रेजेंट अ फंक्शन एफ फॉर जेड माइनस जेड नॉट, आर हमारे पास कन्वर्जेंस रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है और आर डज नॉट इक्वल टू जीरो है। तो हमारे पास पावर सीरीज, जैसे कि मैंने बताया भी आपको, इससे आप एक फंक्शन रिप्रेजेंट कर सकते हैं या डिफाइन कर सकते हैं। इसको अगर आप ओपन करें तो आपके पास इक्वेशन 1 ये आ जाएगी। आप इसके डेरिवेटिव लें, तो अगर आप फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे इसके, तो के अब पावर रूल अप्लाई होगा, तो के इंटू के पावर में से एक माइनस, आप ओपन करेंगे तो सीरीज इस तरह से दिखेगी। सेकंड डेरिवेटिव लें तो ए के इंटू के माइनस वन, ए के और के माइनस टू, सीरीज स्टार्ट होगी 2 से। और जब आप डेरिवेटिव यहाँ से कैलकुलेट करते जाएं, तमाम जो डेरिवेटिव्स होंगे उनका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस सेम होगा जैसे कि ओरिजिनल फंक्शन का। अगर ओरिजिनल फंक्शन का आर है तो इसका भी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस सेम होगा। A power series represent an analytical function within its radius of convergence। जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पावर सीरीज का होगा फंक्शन उसमें एनालिटिकल होगा। तो अब आप यहाँ पे जो डेरिवेटिव हैं उसमें z नॉट पुट करके देख सकते हैं, जैसे कि ये f ऑफ z है, इसमें अगर मैं z नॉट पुट करूँ f ऑफ z नॉट, तो z नॉट में z नॉट जीरो, तो ये आपके पास आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ जो a आ जाएगा a नॉट, तो इससे आपके पास आ जाएगा। या आप यहाँ पे देख लें, इसको ओपन होगी, यहाँ से ज़्यादा ऑब्वियस है। z नॉट पुट करें, ये सारी टर्म जीरो हो जाएंगी, सिर्फ a नॉट रह जाएगा। इसी तरह फर्स्ट डेरिवेटिव में z नॉट पुट करें तो यहाँ पे आप देखोगे z नॉट जीरो, आगे वाली तमाम टर्म जीरो, यहाँ पे ये वन रह जाएगा, तो ये वन। तो ये थर्ड डेरिवेटिव में, सेकंड डेरिवेटिव में भी इसी तरह और थर्ड डेरिवेटिव में भी बिल्कुल इसी तरह। इस एक्सप्रेशन को आप जनरलाइज फॉर्म में लिख सकते हैं, तो वो बनेगा एफ nth डेरिवेटिव एवेल्युएटेड एट z नॉट इज इक्वल टू n फैक्टोरियल a n, और a n की वैल्यू है, इसी को रीअरेंज करके मैंने लिखा है a n इज इक्वल टू एफ ऑफ n z नॉट ओवर n फैक्टोरियल। और इसमें एक नोटेशन कन्वीनियंस यूज की गई है, वो ये कि n अगर जीरो है तो वो डेरिवेटिव नहीं है, बल्कि हमारे पास एग्जैक्टली फंक्शन है। n इक्वल टू वन होगा तो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव, n इज इक्वल टू होगा तो सेकंड डेरिवेटिव, जबकि n की वैल्यू जीरो के लिए हमारे पास वो फंक्शन आएगा। तो ये आपके पास नोटेशन ज़्यादा कंप्रिहेंसिव और कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखी जा सकती है। अब आप पुट करें जो हमारे पास वो पावर सीरीज रिप्रेजेंटेशन थी एफ ऑफ एन की, उसमें आप पुट करें ए एन को, तो यहाँ पे मैंने ए एन की वैल्यू पुट की, और आपके पास एफ ऑफ जेड जो रिप्रेजेंट हो जाएगा इस तरह पावर सीरीज में, इसको हम कहेंगे टेलर सीरीज। और अगर आप इसे एवेल्युएट करते हो एट ओरिजिन, जेड नॉट की वैल्यू जीरो कर देते हो, तो इसको हम कहते हैं मैक्लॉरेन सीरीज। और जैसे कि मैंने देखा है, अभी आपने डिस्कस किया है कि आप सीरीज से फंक्शन रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो, सीरीज को लेके, सीरीज से, पावर सीरीज से फंक्शन रिप्रेजेंट कर सकते हो। कि इसके कन्वर्स भी ट्रू है कि अगर आपके पास फंक्शन हो, आप उसे सीरीज में लिख सको इस इन सम डोमेन डी। तो ये एग्जैक्टली कन्वर्स क्वेश्चन है कि आपके पास अगर फंक्शन कोई एफ गिवन हो, वह एनालिटिकल हो, और आप उसे किसी सीरीज में रिप्रेजेंट कर सकते हो या नहीं कर सकते। यहाँ पे एक और क्वेश्चन अराइज होता है जो भी हमने अभी तक डिस्कशन ली है, वो सर्कुलर डोमेन के लिए, लेकिन हमारे पास जो जनरल डोमेन एग्जिस्ट करती हैं वो सर्कुलर नहीं होती। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कैन वी एक्सपेंड एफ इन वन और मोर पावर सीरीज that are valid in circular domains that are all contained in D। तो जो हम सर्कुलर डोमेन में या एक से ज़्यादा जो सीरीज है उसमें एक्सपेंड कर सकते हैं एफ को, जबकि सारी की सारी जो सर्कुलर डोमेन होंगी वो एग्जिस्ट करेंगी डोमेन डी के अंदर। तो यहाँ पे टेलर थ्योरम है जिसे हम थ्रू आउट द रेस्ट ऑफ द लेक्चर हम डिस्कस करेंगे। कि टेलर थ्योरम है हमारे पास, लेट एफ बी एनालिटिकल within a domain D as z not belongs to D, then f, तो आप f को रिप्रेजेंट कर सकते हो इस तरह से जो आपके पास सीरीज में, और valid for the large circle C with with center at z naught and radius r that lies entirely in D। तो आपके पास जो सर्कल यहाँ पे लिया है वो सबसे ज़्यादा लार्ज है पूरे डोमेन के अंदर, और इसका रेडियस ऑफ को जो कन्वर्जेंस रेडियस होगा हमारे पास वो कैपिटल आर है, जो कि यहाँ पे शो हो रहा है। तो अब यहाँ पे इस डायग्राम से इस चीज़ को वैल्यू करते हैं कि देख सकते हैं कि हमारे पास जो ये डोमेन डी है, और जबकि हमारे पास जो ये पावर सीरीज
आपको रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होगा वो सर्कल के अंदर होगा, और सर्कल जो मैंने लिया है इस केस में वो पूरी डोमेन का मैक्सिमम सर्कल है, लार्जर सर्कल सी है। तो इस सर्कल के अंदर एफ ऑफ जेड को मैं इस पावर सीरीज से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। प्रूफ अब इसका ये है कि आपके पास z जो है वो फिक्स्ड है, ये देखें ये z है, ये फिक्स है हमारे पास, और s जो है हमारे पास वो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है, और z नोट हमारे पास इस सर्कल का सेंटर है, और r हमारे पास रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है। तो कॉशी इंटीग्रल फॉर्म हम ड्राइव कर चुके हैं, वो ये है कि एफ ऑफ जेड आपके पास अगर है तो आप कॉशी इंटीग्रल के मुताबिक इसको इसके इक्वल लिख सकते हो कि एफ ऑफ जेड जो कंटूर के अंदर रीजन के अंदर हमारे पास पॉइंट है z, आपने अगर इस पे एवेल्युएट करनी है तो आप पूरे कंटूर पे इंटीग्रल एवेल्युएट करोगे तो आपको एफ ऑफ जेड की वैल्यू मिल जाएगी। इस तरह मैंने एस माइनस जेड को तोड़ के लिख लिया है। अब अगर आप एस माइनस जेड नॉट कॉमन ले लें, एस माइनस जेड नॉट, तो यहाँ से 1 आ जाएगा और यहाँ माइनस हो जाएगा जेड माइनस जेड नॉट ओवर एस माइनस जेड नॉट। अब ये जो हमारे पास 1 माइनस टी या 1 माइनस जी के इक्वल है, जो हम पहले पीछे 19.1 सेक्शन में देख चुके हैं, 1 और 1 माइनस जी इक्वल टू 1 प्लस जी स्क्वायर प्लस जी पावर n माइनस 1, और यहाँ पे हमारे पास 1 माइनस जी माइनस 1 आया था। तो बिल्कुल ये ऊपर हमारे पास जी एन था, 1 माइनस जी नीचे डिनोमिनेटर में, तो बिल्कुल वही है यहाँ पे जी की जगह पे जेड माइनस जेड नॉट ओवर एस माइनस जेड नॉट। तो ये अब एक्सप्रेशन है यहाँ पे हम पुट करेंगे, ये पूरे जो हमारे पास ब्रैकेट्स में वैल्यू नजर आती है। तो यहाँ पे अगर आप पुट करोगे तो टर्म बाय टर्म मल्टीप्लाई होगा, तो पहली टर्म मल्टीप्लाई होगी, पहली है 1, तो ये हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। दूसरी टर्म है हमारे पास जेड माइनस जेड नॉट और एस माइनस जेड नॉट, तो हमारे पास ये इस तरह से ये जेड माइनस जेड नॉट और 2 बाई ओटा एफ ऑफ एस जेड माइनस जेड नॉट एस माइनस जेड नॉट आ गया। तीसरी में स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर है, नीचे एस माइनस जेड नॉट क्यूब हो गया, यहाँ पे हमारे पास बेसिकली स्क्वायर होगा, और यहाँ पे क्यूब हो गया हमारे पास, इस तरह nth हो गया, और यहाँ पे हमारे पास हैं जो एस माइनस जेड नॉट, इसकी पावर है n, तो यहाँ पे हमारे पास पावर है n। कॉशी इंटीग्रल फार्मूला फॉर डेरिवेटिव यूज करें तो आप देखोगे कि ये जेड माइनस जेड नॉट ये एज इट इज आ गया, और ये है 1/2 पाई ओटा, और ये जो हमारे पास टर्म है वो फर्स्ट डेरिवेटिव के है एट माइनस जेड नॉट, ये टर्म इक्वल टू है जेड माइनस जेड नॉट के अलावा, और नीचे ये 2 फैक्टोरियल के अलावा ये है एफ डबल प्राइम जेड नॉट, और इस तरह ये भी हमारे पास डेरिवेटिव के इक्वल है। जबकि जो ये टर्म है इसको मैंने कहा हुआ है रिमाइंडर या आर एन जेड कहा हुआ है, इसे जेड माइनस जेड नॉट पावर एन 2 पाई ओटा और एफ ऑफ एफ एस, ये हम नीचे टर्म है डिनोमिनेटर में, ये मैंने शो करना है कि ये इक्वल टू 0 है। तो टेलर फॉर्मूला है विद रिमाइंडर आर एन, इसको मैं रिमाइंडर आर एन कह रहा हूँ, सिंस एफ इज एनालिटिक इन डी, तो हमारे पास जबकि एफ ऑफ जेड एनालिटिकल है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी एम ऑन कंटूर सी, और द जेड इज इनसाइड सी, तो जेड माइनस जेड नॉट जो हमारे पास होगा वो लेस देन आर होगा। ठीक, तो अगर हमारे पास है कि जैसे मैंने स्टेट किया कि एनालिटिकल है इन डोमेन डी, तो जेड का मैक्सिमम होगा वो है हमारे पास एम। एस माइनस जी को मैं सिंपलीफाई में लिख लेता हूँ, इसे हमें फिर एनालाइज करने में आसानी होगी। एस माइनस जी अगेन मैंने वही काम किया है, जेड नॉट प्लस माइनस कर दिया है, तो इसको आप अलग करके लिखोगे तो एस माइनस जेड नॉट हमारे पास है आर, क्योंकि ये ओरिजिन है, और एस हमारे पास क्या है, पॉइंट ऑन द कंटूर है सर्कल जो हमारे पास है, तो ये आर हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, और जेड माइनस जेड नॉट को मैंने रिप्रेजेंट किया है डी से। तो द एम एल इनइक्वालिटी जो हमने देखी है, एम एल इनइक्वालिटी हमें बताएगी आर एन जो कि इसके इक्वल है, और ये जेड माइनस जेड नॉट डी, डी पावर एन हो गया, और एम ओवर आर माइनस डी, ये मैं डिनोट कर चुका हूँ, ये एस माइनस जी इक्वल टू आर माइनस डी है, और एस माइनस जेड नॉट क्या है आर, तो आर पावर एन, यहाँ पे एन है, मैं दोबारा यहाँ पे एन लिखना भूल गया हूँ, यहाँ पे एन है,
तो r पावर n हो गया। यहाँ पे अगर आप इसको m को बाहर निकाल लेंगे और ये भी हमारे पास कांस्टेंट हो, ये भी कांस्टेंट हो, तो बाकी ये ds का इंटीग्रेशन रह जाएगी और वो 2 पाई r आ जाएगी। तो फिर आप इसको सिंप्लीफाइड करके इस फॉर्म में लिख सकते हो। आप जैसे कि हमें पता है कि d स्मॉल है r से, r तो हमारे पास पूरे सर्कल का रेडियस है, रेडियस ऑफ कन्वर्जन है, तो d इज लेस देन r, और डी जो लेस वैल्यू है वो नोमिनेटर में है, ग्रेटर वैल्यू डिनोमिनेटर में है। तो जैसे अगर आप इसकी पावर ज़्यादा लेते जाएंगे, ये अप्रोच करता जाएगा जीरो को, और अगर एग्जैक्टली इक्वल टू जीरो होगा अगर एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है। सो एफ इसके जीरो होने के बाद आपके पास एफ ऑफ जेड की रिप्रेजेंटेशन होगी बिल्कुल इसी तरह, एफ जेड नॉट प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव। आपको जेड नॉट पे सारे डेरिवेटिव चाहिए होंगे, आप उसके अराउंड फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट जेड रिप्रेजेंट कर सकते हो। और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा? इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस को डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर जेड नॉट टू द नियरेस्ट आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। तो इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस देखने के लिए जेड नॉट जो सेंटर है आपका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का, उससे आपने देखना है कि नियरेस्ट सिंगुलैरिटी क्या है। नियरेस्ट सिंगुलैरिटी आई, और सिंगुलैरिटी आपके पास हो आइसोलेटेड, जैसे कि आइसोलेटेड सिंगल की मैं एग्जांपल अभी देता हूँ आपको एक, एफ ऑफ जी इज इक्वल टू 1 माइनस जी माइनस 5 आयोटा। तो यहाँ से आप देख लो कि ये फंक्शन थ्रू आउट डोमेन एनालिटिक है, लेकिन एक पॉइंट पे नहीं है, वो पॉइंट है 5 आयोटा। तो एक पॉइंट के अलावा हर जगह पे आपको ये एनालिटिक मिलेगा। तो ये हम इसे कहेंगे आइसोलेटेड सिंगुलर, कि एक पॉइंट आइसोलेटेड है, उसी पे फंक्शन की वैल्यू जो है नॉन एनालिटिकल है, उसी पे सिंगुलरिटी एग्जिस्ट करती है, उसके करीब के जो पॉइंट्स हैं नेबरहुड है, उसे फंक्शन हमारे पास एनालिटिक है। इसको हम कहते हैं आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। तो आपने नियरेस्ट आइसोलेटेड सिंगुलरिटी देखनी है, तो उस वहां तक आपने डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेना, तो ये आपका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होगा। तो भाई मैक्लॉरन सीरीज आप अगर जेड नॉट की वैल्यू जीरो पुट कर दो, तो आप देखोगे कि ई पावर जेड आप इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हो, साइन सी भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, कॉस सी भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, और ये सारे के सारे रिजल्ट होंगे वैलिड फॉर ऑल जी। और अगर आपके पास एक फंक्शन है एफ, और आप उसकी दो रिप्रेजेंटेशन देखते हो, सीरीज रिप्रेजेंटेशन, एक आपके पास पावर सीरीज रिप्रेजेंटेशन ये है, दूसरी पावर सीरीज रिप्रेजेंटेशन ये है, जो सेम फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो इसका मतलब है जो इसे कॉरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स हैं वो भी सेम है। तो ये अगेन यूनिकनेस ऑफ पावर सीरीज यहाँ पे भी होल्ड करती है, जो रियल पावर सीरीज में होल्ड करती थी। एग्जाम्पल देख लेते हैं कि एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1/z² है, मैंने इसको रिप्रेजेंट करना है, इन मैक्लोरल एक्सपेंशन करनी है मैंने इसकी, और यहाँ पे हम हेल्प आउट करेंगे एक रिजल्ट से जो हमने यूज़ किया पहले भी, 19.1 में देखा है हमने, 1 - 1 अगर आपके पास जेड मॉडुलस लेस देन 1 है, तो इक्वल टू है 1 + g + z² + z³ एंड सो ऑन। अब अगर आप इसका डेरिवेटिव ले लो दोनों तरफ, तो ये डेरिवेटिव हो जाएगा 1 - 1 - g², और इस तरफ आपके पास आ जाएगा 1 + 2g + 3g, जो कि इकट्ठा करके आप लिख सकते हो kg⁻k−1 में, और इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमारे पास है 1।